أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमारे महान साइंटिस्ट बाबा हैरिस ने एक वीडियो बनाई है गे लोगों पर। तो चलिए सुनते हैं उनकी महान साइंस को, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे हारिस साहब कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। दो गेज को पब्लिकली लाठियां मारी उनको, और वो बेचारे चीखे, वो पेन में, तकलीफ में थे, और गुजारे उनको कहते रहे कि भाई हमें ना मारो ना मारो, लेकिन ये शरिया ऑफिसर जो था उनको लाठियों से मारता रहा। एक बच्चे की माँ, जो इसमें से एक लड़के की जो माँ थी, वो बेचारी बेहोश हो गई अपने बच्चे को फ्लॉग होता हुआ देखते हुए। अब मोमिनीन्स कहेंगे हाँ भाई अच्छा हुआ, ना करो ये काम, ये काम ना करो, ये काम ना करो। तो ये काम ना करो तो भाई आपके अल्लाह ने उनको बनाए क्यों है गे? ये आपको अल्लाह ने गे बनाया। जितने गे हैं वो आपको यही बताएंगे कि हम बने ही ऐसे हैं। ये वैसी बात है, अगर कोई किसी सिगरेट पीने वाले को कहे ना पियो सिगरेट, जिसने खुद कभी सिगरेट नहीं पी, जिसने खुद कभी सिगरेट नहीं पी, वो किसी को सिगरेट पीने वाले को कहेगा कि हाँ भाई सिगरेट क्यों पी तुमने, तुम छोड़ दो सिगरेट। उसी तरह गे को ये कहना कि भाई गे ना बनो तुम, भाई वो है ही गे। वो वो गे सिगरेट तो चलो आपने खुद अपने आप को वॉलंटरीली एक वक्त में अपने आप को उसकी लत लगाई। गे सेक्स में तो ये भी नहीं है कि आपने लत लगाई है अपने आप को। आप चाहे जितने मर्जी क्यों ना हो जाएं, खुले मुआशरे में क्यों ना रह लें, आप किसी, अगर आप गे नहीं हैं तो आपके सामने कोई कितना खूबसूरत बंदा क्यों ना आ जाए, आप वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप हैं ही नहीं गे। एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू होती है। उस टीचिंग्स के दौरान जो हमको सिखाया पढ़ाया जाता है और संस्कार दिए जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं हमारे बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का एक ऐसे माहौल में पला बड़ा हो जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को ठीक माना जाता है और उसको बुरा नहीं समझा जाता, तो वो लड़का भी होमोसेक्सुअल बन सकता है। और तो और साइंटिस्ट ने 2008 की एक स्टडी में पाया, जो लड़के गे होते हैं उनका दिमाग एक स्ट्रेट लड़की की तरह होता है, और जो लड़की लेस्बियन होती हैं उनका दिमाग एक बिल्कुल स्ट्रेट लड़के की तरह होता है। तो इससे हमको ये पता चला कि बचपन में आप किस माहौल में पले बड़े और आपकी तरबियत हुई, वो माहौल आप पर इम्पैक्ट डालता है कि आप किस सेक्स की तरफ आकर्षित होते हो। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, गे या लेस्बियन होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको बचपन में किस तरह की तरबियत मिली है। अच्छा, अब कोई पूछ सकता है कि क्या कोई गे जीन होती है। वेल फ्रेंड्स, हम मुस्लिम्स के लिए बस कुरान की ये आयत ही काफी है, जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गे लोगों को कहते हैं कि ये लोग हद से ज्यादा गुजर जाते हैं। तो हम मुस्लिम्स के लिए ये आयत ही काफी है एविडेंस के तौर पर कि गे होना एक चॉइस है अकॉर्डिंग टू कुरान। लेकिन कुछ लोग, कुछ सुप्रीम बेवकूफ लोग, इनको ये बातें हजम नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी स्टडी की गई थी ऑलमोस्ट 500,000 लोगों पर। कितने लोगों पर? 500,000 लोगों पर। और रिसर्च में पाया गया कि कोई गे जीन नहीं होती है। इतने बड़े लेवल पर स्टडी करने से ये पता चला कि कोई गे जीन नहीं होती है, और उस रिसर्च से ये कंक्लूजन निकाला गया कि गे होना आपकी परवरिश पर डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। ये डिसाइड करता है कि आप गे बनोगे या नहीं। गे होना जेनेटिक नहीं होता है। अगर गे बिहेवियर में कोई चॉइस ना होती तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गे लोगों को ये ना कहते कि आप लोग हद से ज्यादा गुजर जाते हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक हदीसें इस बात पर मौजूद है कि किस तरह हमको अपने बच्चों को अच्छी टीचिंग्स देनी चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन का असली विकास, असली डेवलपमेंट पैदा होने के बाद शुरू होता है, ना कि कोई जीन इस बात को डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे। और क्योंकि अब हमको पता है कि हमारी परवरिश ही इस बात को डिसाइड करती है कि हम आगे क्या करेंगे, स्ट्रेट होंगे या गे या लेस्बियन होंगे। और एक स्टडी और मौजूद है जो कि ये कंफर्म कर देती है कि अगर हम कभी फ्यूचर में किसी गे जीन को ढूंढ भी लेते हैं तो उससे ये बिल्कुल साबित नहीं होगा कि गे होना एक चॉइस नहीं है। हालांकि कोई गे जीन हमको नहीं मिली, फिर भी साइंटिस्ट ने 2 बच्चों को लिया और उन 2 बच्चों में एक जीन मौजूद था जिसको अल्कोहलिज्म जीन कहते हैं। उन दोनों बच्चों में ये जीन मौजूद था, और फिर साइंटिस्ट ने उनमें से एक बच्चे को एक ऐसे परिवार को दिया जिसमें अल्कोहल कंजम्पशन को सही माना जाता था, और दूसरे बच्चे को एक ऐसी फैमिली में दिया जिसमें अल्कोहल को गलत माना जाता था। तो जब ये बच्चे बड़े हुए तो रिसर्चर्स को वही मिला जो रिसर्चर्स एक्सपेक्ट कर
कर रहे थे। रिसर्चर्स को पता था कि कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है या नहीं, ये बात उसकी परवरिश पर डिपेंड करती है। उन्होंने पाया जिस परिवार में अल्कोहल कंज्यूम करने को ठीक माना जाता था, वो बच्चा भी पियक्कड़ बन गया, क्योंकि उसका ब्रेन उसी तरह डेवलप हुआ। उसके ब्रेन को हमेशा वही सिग्नल्स मिले कि अल्कोहल कंज्यूम किया जा सकता है। और जिस परिवार में अल्कोहल को कंज्यूम नहीं किया जाता था, वो बच्चा अल्कोहल कंज्यूम करने वाला नहीं बना, हालांकि दोनों बच्चों में अल्कोहलिज्म जीन अवेलेबल था। तो इससे हमारा दीन एंड कुरान बिल्कुल सही साबित हुआ। किसी भी इंसान का जेनेटिक्स इस बात को डिसाइड नहीं करता है कि वो इंसान फ्यूचर में किस तरफ अट्रैक्ट होगा या क्या करेगा। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अच्छी तरबियत दो। और इसी वजह से मैं कहता हूँ साइंस फेथ के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एविडेंस देती है। So are science and faith incompatible? No, just the opposite. Science is providing support for faith. यूनिवर्स कैसे बना? ये तो कुछ भी नहीं है। इन आचार्य जी के इतने बड़े बड़े वैदिक साइंस के ब्लेंडर्स मौजूद हैं। आप इनकी ये वीडियो देखें। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट होंगे तो ये वीडियो देखकर, इनकी वैदिक साइंस सुनकर आप हंस हंस के क्या क्या करोगे, मैं आपको कोई गारंटी नहीं देता। और वेदास के अकॉर्डिंग, क्या आप जानते हैं, वेदास के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस इस दुनिया में 1.96 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। मतलब हमको इस दुनिया में आए हुए ऑलमोस्ट 2 अरब साल हो चुके हैं वेदों के अकॉर्डिंग। और आप लोग जानते हैं कि 2 अरब साल पहले हम ह्यूमंस कहाँ से आए? वेदों के अकॉर्डिंग हम लोग जमीन के अंदर से निकले और जवान जवान निकले। मतलब हम लोग जमीन के अंदर पैदा हुए थे, जैसे एक पेड़ उगता है। जैसे चिदयानंद जी ने लिखा, युवावस्था में स्त्री और पुरुषों के जोड़े धरती से बाहर निकले पेड़ पौधों की तरह। ये है वेदों की साइंस। मतलब इन लोगों की हालत देखिए आप साइंस में। और जब आचार्य जी पर कभी खुद कोई बात आ जाती है तो आचार्य जी कहते हैं कि विदेशी साइंटिस्ट को सुनो, विदेशी साइंटिस्ट सही कहते हैं। क्लिप सुनिए। और बड़े बड़े साइंटिस्ट ईश्वर के विषय में क्या कहते हैं, इस पर पूरा विचार करके फिर आइए। बड़े बड़े साइंटिस्ट ईश्वर के विषय में क्या कहते हैं, इस पर पूरा विचार करके फिर आइए। तो आचार्य जी के अकॉर्डिंग विदेशी साइंटिस्ट को हमें सुनना चाहिए, क्योंकि वो लोग सही कहते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जब हम विदेशी साइंटिस्ट को सुनते हैं तो हमें एक भी माना जाना साइंटिस्ट ऐसा नहीं मिलता जो कि वेदों की थ्योरी को सपोर्ट करता है या कर रहा हो वेदों को सपोर्ट, बल्कि हमें उल्टा ही सब कुछ मिलता है। वेदों के अकॉर्डिंग यूनिवर्स स्टैटिक है, एक्सपैंड नहीं कर रहा है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ये बात कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है एक ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है। क्लिप सुनिए। What Hubble convincingly demonstrated by seeing the motion of those galaxies is that the universe is expanding. Relativity. The universe is expanding.